नमस्कार मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने परिवार एसपी स्टडी सेंटर में। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं किसलय कक्षा 7 किसलय जो कि हमारा हिंदी का बुक है, ठीक है ना, कक्षा 7 के लिए है। इसमें हम लोग पहला पाठ को पढ़ लिए हुए थे, जिसका आज क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ का अर्थ ये इसको जानने की प्रयास करते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए अपने पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। कहता है आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 यानी कक्षा 7वीं के विषय हिंदी, जिसका नाम है किसलय। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी आखिरकार है क्या। अगर हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो कोई व्यक्ति पूछ सकते हैं कि हिंदी क्या है, तो बताना मेरा फर्ज बनता है। कहता है तो हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? तो हिंदी एक भाषा है। आप सभी हमारे साथ बोलिएगा, हिंदी क्या है? तो हिंदी एक भाषा है। हिंदी के पिता कौन है? तो हिंदी के पिता या जनक या जन्मदाता उसी को कहते हैं। तो हिंदी के पिता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के पिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के पिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया था। हिंदी दिवस कब मनाया था? 14 सितंबर को मनाया था। अगली क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कौन मनाया था? 10 जनवरी को मनाया था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था? 10 जनवरी को। अगर आप सभी हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपके बड़े भैया, पापा, मम्मी, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ देगा कि बाबू क्या पढ़ रहे हो, तो कहिएगा हिंदी। तो आपसे तुरंत पूछ देगा कि बताइए हिंदी क्या है, हिंदी के बारे में 2-4 लाइन बताइए। तो बताना फर्ज बनता है। तो इसीलिए हम हिंदी के बारे में 2-4 लाइन आपको बता दी है, ताकि कोई व्यक्ति पूछे तो आप उनको जवाब दे सके। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। पहला पाठ हम लोगों का है मानव बनो। क्या है? मानव बनो। तो ये जो मानव बनो पाठ है ये क्या है? तो मानव बनो पाठ जो है ये कविता है। क्या है? कविता है। मानव बनो पाठ क्या है? तो मानव बनो पाठ क्या है? कविता है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है कि मानव बनो के रचनाकार या लेखक कौन है? तो मानव बनो पाठ के रचनाकार या लेखक शिव मंगल सिंह सुमन है। कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन है। मानव बनो पाठ क्या है? कविता है। मानव बनो पाठ के रचनाकार या लेखक कौन है? तो शिव मंगल सिंह सुमन है। इतनी बात हो गई क्लियर। चलिए अब हम लोग अपने स्टेंजा पे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बताया जा रहा है कवि के द्वारा इस कविता के माध्यम से। कहता है भूल करना प्यार भी है, भूल या मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। कहता है कवि कहना चाहते हैं कि अरे व्यक्ति, प्यार करना भी भूल है, किसी को मनाना भी भूल है, पर भूल है सबसे बड़ी, पर भूल है सबसे बड़ी किसी का आसरा करना, किसी पर विश्वास करना। इसीलिए हे मानव जरा मानव बनो। इसका लाइन ये होता है। हालांकि आपको हम पिछले चैप्टर में किताब में जब पढ़ाए हुए थे तो उसका शब्दार्थ वहाँ पे भी बता दिए थे और यहाँ पे लिखित रूप में आपको दे दिए, ताकि अगर आपको लिखने की ज़रूरत हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे कहता है अब अश्रु दिखलाओ नहीं, यानी अब आंसू दिखाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। कहता है हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। अब आंसू दिखाओ नहीं, अब रो नहीं, अब किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, किसी से कुछ मत मांगो, और हुंकार कर दो यानी अपने अंदर की साहस को एक कर दो जिसमें धरती कांप उठे, और हे मानव जरा मानव तो बनो। अगला कहता है उफ हाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं, उफ हाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सिंच कर दो विश्व का कनकन हरा, मानव बनो मानव जरा। यानी हे मानव, अब उफ हाय करके छोड़ देना तुमको शोभा नहीं देता है। ये जो रोते हो इन आंसुओं को एक एक करके विश्व का कल्याण करो, हे मानव जरा मानव तो बनो। चलिए अगला है अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। कवि कहना चाह रहे हैं श्री मंगल सिंह सुमन कि अब हाथ मत अपने मलो, मतलब अब पछताओ मत, अब पछतावा मत करो,
जलना अगर ऐसे जलो, यानी जलना है तो ऐसे जलो कि अपने दिल को भस्म करके, यानी अपने दिल को भस्म करके, अपने दिल के अंदर जो अहंकार है उसको भस्म करके धरती को उर्वरा बनाओ, उपजाऊ बना दो, हे मानव जरा मानव बनो। इसके बाद आपके पाठ में, किताब में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिन्हें आप सभी याद रखेंगे। अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए शब्दार्थ को देखते हैं। आप सभी याद कर लीजिएगा। मनुहार का मतलब होता है मनाना या विनती करना। अश्रु का मतलब होता है आंसू। धरा का मतलब होता है धरती या फिर पृथ्वी। ठीक है, कहते इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं पाठ से। कहता है मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो आपको हम पहले ही बताए हैं, कविता के कवि यानी कविता लिखने वाले व्यक्ति कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा गया है, जिसको रचनाकार लेखक भी कहते हैं, कवि भी कहते हैं। ठीक है ना, तो मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन है। दूसरा का कहता है मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? तो मानव बनने के लिए हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी मानव बनना है ना, तो आपको किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए, किसी के आगे आपको हाथ भी नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है ना, हुंकार करना चाहिए। कहता है अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए, यह नहीं कि व्यर्थ के कार्यों में आप अपने आंसू को बहा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? तो कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? तो कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल है वह है किसी पर आसरा करना, अर्थात किसी पर विश्वास करना, आशा करना। ठीक है ना, ये कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल है। चौथा क्वेश्चन कहता है अर्थ स्पष्ट कीजिए। कहता है अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। मतलब किसी के सामने, इसका अर्थ हो जाए किसी के सामने अब आंसू मत बहाओ, अब मत रो कि हमें इस चीज़ की कमी है, तथा किसी चीज़ के लिए भी किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। दूसरा स्टेंजा कहता है अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। ये आपका चौथा स्टेंजा है। कहता है मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए। अब हाथ मत अपने में लो, मतलब अब किसी चीज़ पर पछतावा मत करो, भूल करने के बाद आप पछतावा मत करो। ठीक है ना, जलना भी नहीं चाहिए, अगर जलना ही है आपको तो धूप की तरह जलो, सुगंधित की तरह जलो। ठीक है ना, धूप जलता है तो सुगंध मिलता है। और अपने हृदय को सींच कर भस्म करके धरती को उर्वरा बनाओ, उपजाऊ बना दो। उर्वरा या उपजाऊ ना, धरती को उपजाऊ बना दो। क्या बना दो? उपजाऊ बना दो। ठीक है ना, उपजाऊ कर दो। ठीक है, ये हो गया। आगे है कुछ क्वेश्चन आंसर पार्ट से आगे दिया गया है, पार्ट से आगे का है, तो चलिए इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। कहता है मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन से गुण देखना चाहेंगे? कवि जो बता दिए है कि मानव बनने के लिए हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, उसके अलावा, मानव बनने के अलावा उसके अलावा क्या और नहीं करना चाहिए, क्या गुण होना चाहेंगे? तो मानव में निम्नलिखित गुण हम देखना चाहेंगे। इसको आप अपने तरीक़ा से भी डिजाइन कर सकते हैं, हम अपने तरीक़ा से आपको इसको बता रहे हैं। कहता है मानव को कर्मशील बने रहना चाहिए, सहनशील बने रहना चाहिए, मानव सत्य और अहिंसा का साथ दे, ऐसे मनुष्य को रहना चाहिए। ठीक है ना, कहता है मानव दूसरों की मदद करे, अर्थात परोपकारी का गुण होना चाहिए मनुष्य में। मनुष्य को समय का भी महत्व देना चाहिए। हम मनुष्य में ये सभी गुण देखना चाहते हैं। हमारे दृष्टिकोण से ये है, आपके दृष्टिकोण से हो सकता है कहीं इससे अलग भी हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं? उदाहरण सहित बताना है। ठीक है ना, कहता है इस सभी समस्या को हमें धैर्यपूर्वक करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर हमारे सामने आ रहा है तो उसको सावधानीपूर्वक, धैर्यपूर्वक करेंगे, ये नहीं कि हुलबुला करके करेंगे। उदाहरण के लिए माना कि मेरे घर का चापाकल खराब हो जाता है, तो हमें उस समय, अगर मान लीजिए बनवाने में 2-3 दिन का समय लगता है, तो ऐसी हालत में हम हुलबुलाते नहीं हैं
और ऐसे हालत में हमें निकटतम यानी अपने अगल बगल के चापाकल का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हैं। और भी कुछ बातें हैं जो इस किताब में के लास्ट में क्वेश्चन आंसर में है। तीसरा का है, ये पाठ से आगे का क्वेश्चन, मतलब पाठ का क्वेश्चन आंसर नहीं है, अपने से इसको बताना है। ठीक है ना। मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा करना है। मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार, इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा करें। कहता है अपने जीवन पर खुद का अधिकार से हमारा तात्पर्य, हमारा कथन यह है कि हमारा, ठीक है ना, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, प्रकृति ने यानी भगवान ने मानव को यह शक्ति दी है, भगवान ने मनुष्य को यह शक्ति दिया है कि वह शिक्षा पाकर यह निर्णय खुद ले सके कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। वह किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपनी समस्याओं का निदान स्वयं करे। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए कि मनुष्य को अपनी जो समस्या है उसका निदान यानी उसका उपाय स्वयं करना चाहिए। ये बात है। चलिए इसमें कुछ और व्याकरण का टॉपिक है, उसको भी देखते हैं। कहता है हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। हाथ फैलाना मतलब कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरों, किन्हीं 5 मुहावरे को लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग भी करना है, अर्थ भी बताना है। तो आइए हम देखते हैं 5 कौन है। पहला अंगूठा दिखाना। अंगूठा जो कि हमारा अंगूठा दिखाना मतलब ये शरीर से ही जुड़ा है। अंगूठा दिखाना इसका अर्थ होता है देने से इनकार करना। अंगूठा दिखा रहे इसका मतलब हम आपको कुछ देने से इनकार कर रहे हैं। अपना काम हो जाने पर सभी अंगूठा दिखाते हैं। ये हो गया आपका वाक्य प्रयोग। ठीक है ना। दूसरा का है आंखें चुराना यानी नज़र चुराना, अपने को छिपाना, अपने को छुपाना या नजरें चुराना। ठीक है ना, ये आंखें चुराना का अर्थ हो गया। कहता है वह मुझे देखते ही आंखें चुराने लगा। ठीक है ना। तो तीसरा का है कान खड़े होना। कान खड़े होना का मतलब होता है होशियार होना। कान खड़े होना का मतलब क्या होता है, होशियार होना, इसका अर्थ हो गया। इसका वाक्य प्रयोग है दुश्मनों के रंग ढंग देखकर मेरे कान खड़े हो गए। ठीक है ना, ये वाक्य प्रयोग है। आगे हाथ थामना यानी सहारा देना। सच्चे मित्र की पहचान है मुसीबत के समय में हाथ थाम लेना। ये चौथा स्टेंजा है, मुहावरा है हाथ थामना। इसका अर्थ है सहारा देना, यानी सच्चे मित्र की पहचान होती है मुसीबत के समय में अपने दोस्तों के हाथ थाम लेना। अगला जो है कमर कसना। कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। परीक्षा के लिए विद्यार्थियों ने कमर कस ली है। ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है, कहता इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। ये दिया हुआ, इसके विपरीतार्थक ये हुआ। ठीक है ना। फैलाना, फैलाना का आपका विपरीतार्थक हो जाएगा दबाना। प्यार, प्यार का हो जाएगा घृणा। मानव का हो जाएगा दानव। भूल, भूल का हो जाएगा याद। ये विपरीतार्थक शब्द है जिसको हम लोग विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पहला चैप्टर क्या हो गया, एंड हो गया। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।